है कि शरीर का सबसे गंदा भाग कौन सा होता है और कुत्ते को क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि पाले होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। और जैसा कि आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा 1400 रुपये का हीरा। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो में 8 न्यू रैंडम फैक्ट्स को जानने के लिए, जिसको देखकर आपका चेहरा इस इमोजी की तरफ हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, ये जो फैक्ट है मैं एग्जामर को मतलब जो एग्ज़ाम देने वाला है मैं उसके लिए बहुत बढ़िया फैक्ट है कि आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस समय किसी एक फ्लेवर का च्युइंगम खा लीजिए। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी भी फ्लेवर का च्युइंगम खा लीजिए और उसी फ्लेवर च्युइंगम को जब आप परीक्षा दे रहे होंगे उस समय जाके खाते रहिए। आपको जो जो आपने पढ़ा होगा वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आते जाएगा। उस फ्लेवर को जैसे आप च्युइंगम को खाते जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आते जाएगा। आपने जो उस समय उस फ्लेवर के च्युइंगम को खाते हुए पढ़ा होगा इतिहास या फिर किसी भी सब्जेक्ट। फैक्ट नंबर 7, फैक्ट ये है कि आप जब भी पेन खरीदने जाते होंगे तो आप पेन को जैसे ही घर पे लाते होंगे तो 95% लोग सबसे पहले उस पेन से अपना नाम ही लिखते हैं। आप इस बात को केयर कीजिएगा, फिर आप बोलिएगा ये सही है। फैक्ट नंबर 6, आप किसी सूखे हुए कागज को लीजिए जो एक वर्गाकार में होगा, ठीक है। इसमें फैक्ट ये है कि आप उसे आधा काट कर 7 बार से अधिक आप मोड़ ही नहीं सकते हैं, वो चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन वो वर्गाकार में होना चाहिए। और उससे आधा काटिए और आप उससे 7 बार से अधिक मोड़ ही नहीं सकते हैं। ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग कौन सा है, तो इसका आंसर ये है कि हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग नाभि है। जो आप देख रहे हैं ये हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग होता है। इसमें 1458 तरह की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमें एक तरह से बीमार करने के लिए बहुत काफ़ी है। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप कोई लोहे का 2 टुकड़ा लें और उसे आप पृथ्वी पर रखकर चिपकाएंगे तो वो चिपकता तो है नहीं पर चुंबक चिपकता है। पर उसी 2 लोहे के टुकड़े को आप स्पेस में जाके चिपकाएंगे तो वो आधुनिक रूप से चिपक जाएगा और वो हमेशा के लिए चिपक जाएगा। वो चाहे आप फिर स्पेस में जाएं या फिर धरती वापस आ जाए तो हमेशा आप चिपका ही रहेगा। ये फैक्ट है कि अगर आप किसी अलग 2 लोहे के धातु को अगर आप स्पेस में जा कर के एक साथ सटाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और वो हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। नंबर 3, मैंने आपसे बोला था कि कई लोग होते हैं अपने कुत्ते को बहुत तरह से केयर करते हैं, पर मैं उन्हें एक नॉलेज देता हूँ कि अगर आप कुत्ता रखें या फिर पाले हैं तो उसे आप प्लीज़ चॉकलेट मत खिलाइएगा। चॉकलेट मानता हूँ भले इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है पर कुत्तों के लिए अच्छा नहीं होता है, उनसे उसकी तुरंत मौत हो सकती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये कुत्ता जो है चॉकलेट को खाया और तुरंत उसे उल्टी कर दिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। ये इस कारण होता है कि चॉकलेट जो होता है ना उसमें एक तत्व होता है जिसका नाम थियोब्रोमाइन है जो एक कैफीन की तरह होता है। तो ये सीधे उसकी नाड़ी में जाके अटैक कर देता है और उसी समय उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप कुत्ता रखे हैं तो उसे चॉकलेट कतई मत खिलाइएगा। फैक्ट नंबर 2, हर इंसान में डीएनए होता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जैसे रेखा मतलब रस्सी की तरह होता है। तो इसी में मनुष्य के सारे चरित्र चरण इसी में होते हैं। तो इससे फैक्ट ये है कि अगर एक आदमी के डीएनए को मतलब अगर खोला जाए इस स्ट्रक्चर के जरिए, मतलब एक तरह से मान लिया जाए अगर इसे खोला जाए तो इसकी लंबाई 1600 करोड़ किलोमीटर है। मतलब कि इस पृथ्वी से प्लूटो तक और प्लूटो से पृथ्वी तक एक इंसान की डीएनए की लंबाई होती है। सोच लीजिए आपके अंदर कितने डीएनए होंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, इसलिए 1600 करोड़ किलोमीटर तक ये खुल सकती है। फैक्ट नंबर 1 से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ जिससे आपको नॉलेज अच्छे मिल सकते हैं। और अगर मेरे लास्ट के वीडियो को आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा 1400 रुपये का हीरा, तो इसका मतलब ये है कि 1400 रुपये का हीरा नहीं है, इसकी एक पूरी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। एरिज़ोना, मतलब एक देश है एरिज़ोना, वहाँ पर 2014 में एक आदमी था, ने 1 करोड़ के हीरे को चोरी किया और उसने उसे 1400 रुपये में बेच दिया। अब पूछेंगे इसका कारण क्या था, उसे फ़ायदा क्या हुआ? तो केवल एक कारण से उसे 1400 रुपये में बेच दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, मतलब ड्रग्स लेता था। तो उसके दिमाग में कुछ एक दिन ऐसा आया कि यार ड्रग्स मेरे लिए शायद हानिकारक है, तो उसने इस नशे की लत को छोड़ने के लिए उस हीरे को केवल 1400 रुपये में बेच दिया। जब सोचिए एक चोर ऐसी सोच रख सकता है, तो एक आम इंसान ऐसा क्यों नहीं करता है? तो मेरी राय ये है कि अगर आप नशा करते हैं तो इसे प्लीज़ छोड़ें, क्योंकि इससे आप क्या केवल हानि ही होगा, कोई लाभ मिलना नहीं है इससे।